ये बता सकते हैं कि दुनिया में वो कौन सी कला है जिसे माना जाता है उसके आपके किसी को लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। इस इंसान में ऐसा क्या है जिसकी मैं सच्चाई से तारीफ कर सकता हूँ? कई बार इस सवाल का जवाब खोजना मुश्किल होता है, खासकर अजनबियों के मामले में। इस मामले में यह आसान था। मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैं तारीफ कर सकता हूँ, मैं दिल खोलकर तारीफ कर सकता था। इसलिए जब वह लिफाफे का वजन ले रहा था क्लर्क, मैंने उत्साह से कहा, मेरी इच्छा होती। इन्फ्लुएंस पीपल, यह किताब लिखी है, ये आज तक वर्ल्ड की लगातार बेस्ट बुक बनी हुई है। इस पुस्तक के हल्के में लेने की गलती मत करना। यह किताब किसी के जीवन को बदल सकती है और आपकी वैल्यू इंक्रीज कर सकती है। आप दोस्त बनाने, उन पर प्रभाव डालने, कला में माहिर हो जाएंगे, लोगों को हैंडल करने की फंडामेंटल टेक्निक सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें। इस पुस्तक के द्वारा आप सीखेंगे कि लोगों को कैसे काम कराया जाए, कैसे नायक बनकर लोगों को में द्वेष पैदा के बिना उन्हें बदला जाए और अमल कर कर अपने जीवन में सुधार किया जाए। किसी को चुटकियों में अपना दीवाना बना सकते हैं। अंत तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शो। पॉइंट नंबर 1, ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ कीजिए। एन कार्नेगी ने हर साल $1 मिलियन, 3,000 से ज्यादा डॉलर अपने मैनेजर चार्ल्स को आपको सैलरी के रूप में दिए, क्योंकि जब एक जीनियस थे नहीं, क्योंकि वे स्टील निर्माता के बारे में बाकी लोगों ने ज्यादा जानने में थे, बिल्कुल नहीं। चार्ल्स स्वाब ने खुद कहा था कि उनके नीचे काम करने वाले लोग स्टील के बारे में उनके कहीं ज्यादा जानते हैं। और फिर चार्ल्स स्वाब को इतनी ज्यादा सैलरी मिलने का कारण क्या था? तो वे जवाब में उनके लोगों के साथ सही व्यवहार करने की क्षमता। उनसे पूछा गया वे लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने जो रहस्य बताया वह उनके ही शब्दों में यहाँ बता रहा हूं। जिन्हें तांबे की तख्ती पर खुदता हर स्कूल, दुकान, ऑफिस में टांगा जाना चाहिए, वे शब्द जिन्हें सबको याद रखना चाहिए, ये शब्द जिन्हें अपनाने पर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, उनके शब्द थे, मेरी क्षमता है कि मैं अपने लोगों में विश्वास पैदा कर सकता हूँ, उत्साह और जोश पैदा कर सकता हूँ, उनको मोटिवेट कर सकता हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रतिभा है कि मैं तारीफ और प्रोत्साहन से लोगों को उनको बेस्ट बनने में मदद करता हूँ। सीनियर लोगों द्वारा दी गई आलोचना किसी भी इंसान महत्वाकांक्षा को मार डालती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं लोगों में काम करने का उत्साह पैदा करता हूँ, जोश पैदा करता हूँ। मैं प्रशंसा करने के लिए इच्छुक हूँ और दोष निकालने से दूर रहता। मैंने 2 बार सही काम किया, उस बारे में कभी नहीं सुना, उस बारे में कभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ वर्ष पहले जब घर से भाग जाने वाली पत्नियों में एक अध्ययन किया गया, तो आपके हिसाब से उनके भाग जाने का सबसे जरूरी कारण क्या रहा होगा? अमेरिका में यह अध्ययन हुआ। पैसे की कमी या विश्वास की कमी था? नहीं, वह थी तारीफ का अभाव। और बच्चे भी भाग जाते हैं। मेरा विश्वास है कि घर से भागने वाले पतियों पर अगर कोई अध्ययन निष्कर्ष निकलेगा, हम जीवन साथियों को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उनकी कभी भी कदर नहीं करते, कभी सच्ची तारीफ नहीं करते, सच्चे दिल से तारीफ भी नहीं करते। लोगों को चोट पहुंचाने से नहीं आता है ये सब कुछ। अमेरिका के सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले व्यक्ति राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था कि जिस इंसान से भी मैं मिलता हूं वह मुझसे किसी न किसी मामले में बेहतर होता है। हर मामले में अलग अलग इंसान बेहतर होता है, तो आप दूसरों को हीन और नीचा कैसे मान सकते हैं? मेरे पापा और एक दोस्त के साथ मैं भी शॉप पर बैठा हुआ था, हमारे एक शॉप है द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। तो एक 12-13 साल का मैं गैस की टंकी को तोक रहा था, उसने दोनों हाथों में उठा ली थी। मेरे पिताजी ने मुझे कहा, देख योगी ये टंकी तोक रहा है। मैं उस समय थोड़ा एक्सपर्ट था, तो छोटी मोटी मोटर वाइंडिंग, फैन वगैरह रिवाइंड कर लेता था। तो वो मेरे पिताजी का दोस्त बोला, चलो ये टंकी तोक सकता है, योगी नहीं तोक सकता, लेकिन उसको क्या ये पंखा रिवाइंडिंग कर सकता है। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, हर आदमी में कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई विशेषता होती है। दूसरे में इनमें क्या अच्छा है? सच्ची और ईमानदारी से तारीफ कीजिए, दिल खोलकर तारीफ कीजिए, उदारता से प्रशंसा कीजिए और लोग
आपके शब्दों को अपने दिल में बसा लेंगे और उन्हें जिंदगी भर याद रखेंगे, भले ही आप खुद उन्हें भूल जाए। तो पहला पॉइंट, तारीफ करें। जो आपको याद रखना है वह है ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ कीजिए। पॉइंट नंबर 2, चैनल को सब्सक्राइब करें। लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने लंबी रिसर्च से यह जानने के लिए किस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, अपने सही अनुमान लगाया। मैं 500 फोन वार्तालाप में यह 3900 बार हुआ कि मैं ये हूँ। ये मैं का भाव आपको बर्बाद कर रहा है, इस्तेमाल हुआ। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। किसी ऐसे ग्रुप फोटोग्राफ में आप भी हैं जिसमें आप किसी की फोटो देखते हैं, मुझे पता चलता है, आप जवाब दो, आपको कौन सबसे अच्छा लगता है। जवाब है मेरे खुद की आपकी ऐसी फोटो। लोगों को जरूर जानते होंगे जो पूरी जिंदगी, आप ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो पूरी जिंदगी दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में या दूसरों की दिलचस्पी अपनी तरफ जगाने में माहिर होते हैं। वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करें। कोशिश में लगा देते हैं, यह काम नहीं, खुद में बची रुचि है। सुबह, दोपहर और रात उनकी। तो हमें करना क्या चाहिए? जवाब में लोगों ने सच्ची दिलचस्पी रखी है। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं तो जब भी आप लोगों से मिले तो उनका उत्साह और प्रेम से अभिवादन करें। किसी से फोन पर बात करते समय वही मनोविज्ञान इस्तेमाल करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब। हाँ, ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है। उदारता से प्रशंसा कीजिए, जिंदगी भर याद रखेंगे। भले आप खुद को भूल जाए लेकिन वह आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। प्रशंसा दिल से होनी चाहिए। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड, यह ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ कीजिए। पॉइंट नंबर 2, लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्ड का थोड़ा रिसर्च किया। उसमें सबसे ज़्यादा क्या शब्द बोला गया, मैंने आपको बताया था कि 500 फ़ोन कॉल में 3900 बार यह शब्द इस्तेमाल हुआ कि मैं। तो इस मैं को छोड़िए। जब भी आप लोगों से मिले तो उनका उत्साह, प्रेम से अभिवादन करें। किसी से फ़ोन पर बात करते समय वही मनोविज्ञान में इस्तेमाल करें। इतने प्यार से बोले, हेलो बोले कि फ़ोन पर ही इंसान को लगे कि आपसे बात करके कितना खुश है, आप उसकी कितनी कदर करते हैं। अगली बार फ़ोन पर जवाब देते समय इस बात को ज़रूर याद रखें कि दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाने से न सिर्फ बनते हैं बल्कि अपनी कंपनी के प्रति ग्राहकों में वफादारी भी आ जाती है। याद रखें, आप 2 साल में लोगों की दिलचस्पी अपनी तरफ जगाने की कोशिश करके दोस्त नहीं बना सकते जितना लोगों के दिल में दिलचस्पी दिखाकर 2 महीने में बना सकते हैं। फिर से दोहराता हूँ, लिख लीजिए। तुम 2 साल में लोगों के दिलचस्पी अपनी तारीफ करके नहीं बना सकते, उनको दोस्त नहीं बना सकते जितना लोगों को दिल से दिलचस्पी दिखाकर उनको अपना बना सकते हैं। सिर्फ 2 महीने में, पर दिल से दिलचस्पी होनी चाहिए। फिर से सुन लेना, दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखता है, बैग जाकर सुन लेना। दिलचस्पी रखी। पॉइंट नंबर 3, जब भी किसी से मिले मुस्कान के साथ, आत्मीयता के साथ मिले। न्यूयॉर्क की एक डिनर पार्टी में एक लेडी आई थी जिसे विरासत में बहुत कुछ मिला था, ढेर सारी संपत्ति। सभी लोगों पर अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए उत्सुक थी। बहुत हीरे जवाहरात और हार पहने हुए थी, पैसे खर्च किए थे। उसने अपने चेहरे के लिए कुछ नहीं किया था। क्या आपने यह सोचा कि चेहरे पर मेकअप नहीं किया था? वो तो भर के किया था। फिर चेहरे में किस बात की कमी थी? जो सिर्फ एक मुस्कान की, जो उसके चेहरे से कड़वास और घमंड का भाव झलक रहा था। उसे एक साधारण सी बात पता नहीं थी कि चेहरे पर आने वाला भाव शरीर से कपड़ों से ज़्यादा महत्व रखता है। आपके चेहरे का भाव अच्छा रखिए, धन्यवाद का रखिए, कृतज्ञता का रखिए। चिकित्सक डॉक्टर स्टीफन पालतू पशुओं को टीका लगवाने आए हुए थे। कई लोग, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर उदासी छाई थी और सभी उन कामों के बारे में सोच रहे थे जो उन्हें कल करने हैं। 7 लोग इंतज़ार कर रहे थे, 6-7 लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी बारी आए वहाँ हॉस्पिटल में और मैं भी टीका लगाऊँ। तभी एक युवा स्त्री 9 महीने के बच्चे और एक बिल्ली के साथ बच्चे को लेकर आई। सज्जन के पास बैठी थी। इंतज़ार करते करते काफ़ी थके हुए लग रहे थे। तभी उस 9 महीने के छोटे से बच्चे ने चेहरे पर एक गहरी मुस्कान बिखेरी। मुस्कुराते हुए बच्चे
को देखकर उस सज्जन ने क्या किया, वही जो हम आप करेंगे, वापस मुस्कुराए। उन्होंने उस स्त्री से उसके बच्चे और उनके पोतियों के बारे में बातचीत शुरू की और तुरंत पूरा वेटिंग रूम इस बातचीत में शामिल हो गया। कमरे का सारा तनाव और बोरियत एक मज़ेदार अनुभव में बदल गया। यह सब किस वजह से हुआ? सिर्फ एक मुस्कान की वजह से। और एक सच्ची मुस्कान थी वह उस बच्चे की। असली मुस्कान के बारे में बात कर रहा हूँ, जो दिल से निकलती है। प्राचीन चीन के लोग दुनियादारी में बुद्धिमान थे। उनकी एक कहावत है जो हमें लिखकर अपनी टोपी पर चिपका देनी चाहिए, ताकि वह कहावत है, जिसके चेहरे पर मुस्कान न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। आपकी मुस्कान इसे देखकर अगले वाले के चेहरे पर चमक लाती है। मुस्कान बादलों के बीच सूरज जैसी है। यह लेने वालों को अमीर बना देती है, देने वाले को गरीब नहीं करती। यह एक पल में घटती है और इसकी याद कभी जिंदगी भर रहती है। कोई इतना अमीर नहीं कि उस मुस्कान के बगैर काम चला ले, और कोई इतना गरीब नहीं कि उसके पास मुस्कान भी ना हो। बिजनेस में अच्छी नीयत लाती है। यह थके हुए लोगों के लिए आराम है, हतोत्साह के लिए रोशनी है, उदासी के लिए सूरज की किरण है, संकट में नेचर की सबसे बड़ी दवा है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, ना बेचा सकता है, ना मांगा जा सकता है, ना उधार दिया जा सकता है, न चुराया जा सकता है। यह तब तक काम करती है जब किसी को दी जाए। मुस्कान। पॉइंट नंबर 3 जो आपको वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, चकेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप सिंस 1998। पॉइंट नंबर 3 किसी से मिले मुस्कान के साथ। पॉइंट नंबर 4 दूसरे इंसान को पसंद को समझें। लेखक कहते हैं कि अक्सर गर्मियों में दौरान मछली पकड़ने जाता था। वैसे मुझे निजी तौर पर स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाने का शौक़ है, लेकिन मैंने देखा कि मछलियों को कीड़े ज़्यादा पसंद है। इसलिए मछलियाँ पकड़ने के लिए मैंने यह नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है, मैंने सोचा कि मछलियों को क्या पसंद है। मछली पकड़ने के लिए मुझे क्या पसंद है, स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाई। इसके बजाय मैंने मछली के सामने हुक में कुछ कीड़े लगाए। टिड्डा। मुद्दे की बात यह है कि लोगों को दोस्ती करने जाते समय वही कॉमन सेंस क्यों ना लगाया जाए। अपनी पसंद के बारे में क्यों तवज्जो दी जाए। सामने वाले की पसंद, जैसे आपके मेहमान आए, आप अपनी पसंद की सब्जी बनाते हैं, पहले मेहमान से पूछिए तो सही आपको क्या पसंद है। बेवकूफ़ है आपकी रुचि नहीं, यह सभी आपके जैसे ही हैं। हमारी रुचि इसमें है हम क्या चाहते हैं। इसीलिए धरती पर लोगों को प्रभावित करने का तरीका मुश्किल होता जा रहा है। वह उनकी पसंद ये चाहते हैं के बारे में बात किया जाए, उसे पाने का तरीका दिखाया जाए, उसे पाने का तरीका। उदाहरण के लिए एक दिन रोल्फ वाल्डो इमर्सन लाने की कोशिश कर रहे थे, पर सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में सोचने की गलती कर रहे थे। इमर्सन ने धक्का दिया, उनके बेटे ने खींचा, लेकिन बछड़ा टस से मच नहीं हुआ। मतलब वो बछड़ा आ ही नहीं रहा था, टस से मच नहीं हुआ। बछड़ा सिर्फ वही कर रहा था जो वह खुद चाहता था, इसलिए अपने पैर जमा लिए और वो उसको खींचने की कोशिश कर रहा था। इनकार कर दिया। तभी एक आयरिश नौकरानी ने यह हालत देखी, और वह निबंध और किताबें तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन कम से कम इस मामले में उसे घोड़े और बछड़े की ज़्यादा समझ थी। उसने समझ लिया कि घोड़े का बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, बछड़ा क्या चाहता है। इसलिए उसने अपनी अंगुली बछड़े के मुंह में डाली और उसे मतलब कोई गाजर या कोई फल डाला और उसे चूसने दिया। धीरे धीरे चारागाह की तरफ बढ़ने लगा और बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चारागाह में पहुंच गया। हमारे लिए लेसन क्या है? जब भी किसी से मिले तो हमेशा दूसरे इंसान की दिलचस्पी के हिसाब से बात करें। याद रखिए, पहले दूसरे इंसान की पसंद को समझें, क्या कर सकता है, उसके साथ पूरी दुनिया चलती है, और यह नहीं कर सकता वह अकेला रह जाता है। तो 4th पॉइंट जो आपको याद रखना है वह है दूसरे इंसान की पसंद को समझें। पॉइंट नंबर 5 लोगों को नाम याद रखें, उनके नाम से बुलाएं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे सुरीली आवाज़ कौन सी है? कमेंट में लिखिए, दिमाग पर जोर देकर सोचिए। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जितने कमेंट में लिख दीजिए कि सबसे सुरीली आवाज़ आपको क्या लगती है, कौन सा शब्द। सोच लिया? किसी भी इंसान के लिए दुनिया का सबसे सुरीली आवाज़ है उसका खुद का नाम, क्योंकि वह उससे अलग बनाता है। जी हाँ, खुद का नाम। एक लड़का था जिम फलो, अपनी हाई स्कूल में शिक्षा ली थी उसने कभी हाई स्कूल को अंदर से देखा नहीं। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था तो अपने आप इतना काबिल बनाया कि 46 साल का होने से पहले उसे 4 कॉलेज ने डिग्री से सम्मानित किया, और यह डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी एंड पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का चेयरमैन बन गया। लेखक डेल कार्नेगी ने एक बार इंटरव्यू लिया, उसने सफलता का राज पूछ लिया। तब उन्होंने लेखक से पूछा कि मेरे हिसाब से अपनी सफलता का राज क्या है। लेखक ने जवाब दिया, मुझे लगता है आपके पास कोई चमत्कार है। लोगों का नाम याद
रखने की जादुई कला है। आप एक 10,000 लोगों के नाम से बुलाते हैं। जिम फलो ने कहा, आप गलत हैं, मैं 500 लोगों को उनके नाम से बुला सकता हूँ। जी आप गलत हैं, लोगों को उनके नाम से बुलाने में गलती मत कीजिए। इसी काबिलियत के कारण मिस्टर फाले फ्रैंकलिन की रूजवेल्ट को व्हाइट हाउस में पहुंचने की मदद की थी कि जब वे 1932 में 1932 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का कॉमन कैंपेन कर रहे थे, जिस फाले ने ज़िंदगी की शुरुआत अपने नाम लिया था। एक सामान्य इंसान पूरी दुनिया के सभी लोगों के ज़्यादा अपने नाम को पसंद करता है, में रुचि रखता है। आप इस नाम को याद रखकर और उससे बुलाकर इस इंसान को बड़ी बारीकी से इज्जत दे सकते हैं और उससे दिल और एक अलग जगह बना सकते हैं उसके दिल में। याद रखिए कि किसी भी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और सुरीली आवाज़ है। तो पॉइंट नंबर 5 जो हमें याद रखना है वह है यह। पॉइंट नंबर 6, ऐसा क्या करें कि लोग आपको पसंद करें। एक बार लेखक न्यूयॉर्क पोस्ट ऑफिस में पत्र रजिस्टर करने की लाइन में खड़ा था। मैंने देखा कि क्लर्क अपने काम से बोर हो चुका था। लिफाफों का वजन करना, स्टैम्प देना, बदलाव करना, रसीद देना, वही काम जो साल दर साल कर रहा था। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे वह क्लर्क मुझे पसंद करेगा। जाहिर बात है उसे पसंद आने के लिए मुझे अपने बारे में नहीं, उनके बारे में बहुत अच्छा कहना चाहिए। इसलिए मैंने अपना आप से पूछा, इस इंसान से ऐसा क्या करें जिसे मैं सच्चाई से तारीफ़ कर सकता हूँ। कई बार इस सवाल का जवाब खोजना मुश्किल होता है, खासकर अजनबियों के मामले में। इस मामले में यह आसान था। मैंने ऐसा कुछ देखा, मैं दिल खोल कर तारीफ़ कर सकता था। इसलिए जब वह लिफाफे का वज़न ले रहा था तो मैंने उस क्लर्क से कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे आपके जैसी बात होते। ऊपर देखा और आश्चर्य से होठों पर मुस्कान थी। छोटा सा ब्रेक। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स। आपकी अपनी शॉप द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। मुझे के बाद फिर से आपका स्वागत है। इसी उदाहरण के बीच में एक बात बताता हूँ। मैं गए महीने एक मेरा कोई रिलेटिव पेशेंट था, मित्र था, तो उनको लेकर डॉक्टर भाटी साहब के पास शनिवार गया। वो लिख रहे थे और पेशेंट की बेटी थोड़ा डिप्रेशन में थे। मैंने कहा तो ऐसे क्या बात करें इनसे कि थोड़ी इनके चेहरे पर मुस्कान लाए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, हाँ योगी जी, डॉक्टर साहब आपका ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार है, कहाँ से लिया? और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने मुझे बिठाया और कहा, यार आज तक मेरे किसी ने ऐसी तारीफ नहीं की। जो आते हैं बस अपनी दवाई लिखा के चले जाते हैं, बस यही तरीका है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बस यही आपको लोगों के मन में अपने लिए भी प्रेम पैदा करना है ताकि उनके लिए भी आपके मन में प्रेम हो। मैं दिल खोल कर तारीफ कर सकता था। आगे चलते हैं वीडियो में। इसलिए मैंने कहा कि इच्छा होती है जब वो क्लर्क के पास गया जो वो लिफाफे का वजन तोल रहे थे। पोस्ट ऑफिस था वो, लेकर कहते हैं दिल खोलकर। इसलिए जब वह लिफाफे का वजन ले रहा था तो कुछ अच्छा कहना चाहिए मुझे। इसलिए मैंने आपसे पूछा, इस इंसान में ऐसा क्या है जिसकी मैं सच्चाई से तारीफ कर सकता हूँ। कई बार इस सवाल का जवाब खोजना मुश्किल होता है, खासकर अजनबियों के मामले में। इस मामले में यह आसान था। मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैं तारीफ कर सकता हूँ, मैं दिल खोलकर तारीफ कर सकता था। इसलिए जब वह लिफाफे का वजन ले रहा था क्लर्क, मैंने उत्साह से कहा, मेरी इच्छा होती है कि मेरे आपके जैसे बाल होते। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। मैं आश्चर्य, होठों पर मुस्कान थी, अब तो पहले जैसे नहीं रहे। उसने विनम्रता से कहा, मैंने उसे विश्वास दिलाया कि भले ही इसमें पहली वाली बात ना हो पर यह भी बेहतरीन है। उसे काफी खुशी हुई। उसने थोड़ी देर तक बातचीत की, फिर उसने अंतिम बात कही, कई लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है। सच्ची बात तो यह है कि जितने लोगों से आप बात करते हैं, तो जितने लोग आपको आपसे किसी न किसी मामले में बेहतर समझते हैं और उनका दिल जीतने का तरीका है कि किसी न किसी सूक्ष्म तरीके से आप उन्हें तारीफ कीजिए, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराइए, इस सच्चाई को स्वीकार करें। इसे इमर्सन ने कहा था, मुझे मिलने वाला हर इंसान मुझसे किसी न किसी मामले में बेहतर है, मैं उससे मामले सीखता हूँ। ब्रिटिश साम्राज्य पर राज करने वाले सबसे चतुर लोगों में से एक डिज़राइली ने कहा था कि लोगों से उनके बारे में बातें करो, वो घंटों तक सुनते हैं। पॉइंट नंबर 6 की शुरुआत में आपने पूछा था कि ऐसा क्या करें कि लोग आपको पसंद करें। तो जवाब में सामने वाले इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे सामने वाले इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे सच्चाई से करें। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड 80 वाइटी न्यूज।
इस प्रकार के विज्ञापन आमंत्रित हैं, शुभ उद्घाटन, इवेंट, इंटरव्यू। पॉइंट नंबर 7, तारीफ सबके सामने करें और गलतियां अकेले में बताएं। हाँ, एक वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन सुपरवाइजर से काफी तीखे सवाल पूछ रहा था। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, उसमें बात करने का ढंग आक्रामक, उसका लक्ष्य सुपरवाइजर से के काम में गलतियां दिखाना था। उसके सहकर्मी के बीच अपमानित होने से बचने के लिए सुपरवाइजर ने अपना बचाव कर रहा था। इस कारण वो वाइस प्रेसिडेंट ने अपना आपा खो दिया और उसने सुपरवाइजर को सबके सामने डांटा, उस पर झूठ बोलने का दोष लगाकर सबके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इस घटना से पहले वो आपसे रिश्ते में थे, कुछ पलों में खत्म हो गए। यह सुपरवाइजर जो अच्छा काम करता था, उस समय से हमारी कंपनी के लिए नकारा हो गया। कुछ महीने बाद उसने हमारी फर्म छोड़ दी, हमारी प्रतियोगियों के लिए काम करने लगा। वह अच्छा काम कर रहा था। अगर हम सही और दूसरे इंसान को गलत हैं तो अगर हम सही हैं और दूसरा इंसान गलत है तो हम दूसरे इंसान की इज्जत खराब करके उसके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक एंटोइन एक्सपेरी ने कहा, मुझे ऐसा कुछ भी कहने या करने का हक नहीं जिससे कोई इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाए। किसी इंसान की गरिमा को चोट पहुंचाना एक अपराध है। हमेशा याद रखें, छोटी से छोटी प्रगति की भी प्रशंसा करें और हर बेहतरीन काम की तारीफ करें। तारीफ में दिलदार और प्रशंसा में उदार बने। तो पॉइंट नंबर 7 जो हमें याद रखना चाहिए वह है, तारीफ सबके सामने करें और गलतियां अकेले में बताएं, बिल्कुल शालीनता से और उस अंदाज में कि उन्हें बुरा नहीं लगे। यही है हाउ टू इन्फ्लुएंस और विन पीपल का राज। बल्कि इसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए ताकि इस बुक का कंटेंट हमारे दिल में गहराई से पहुंचे। इस वीडियो को बार बार देखो, 21 दिन तक देखो। अगर आप इस बुक को पढ़ना और खरीदना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो आपको पसंद आया है तो एक छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा ही पसंद आया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको शेयर करें। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सपने देखते रहिए और उनको साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। आपका दिन मंगलमय हो। लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लाइक और कमेंट अवश्य करें। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी।